सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो भक्तों, आज हम आपके साथ माघ पूर्णिमा की मुहूर्त, महत्व और उसकी कथा की पूरी जानकारी लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा तिथि का विशेष ही महत्व है। पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी दोपहर को 3:33 से शुरू होगी और इसके दूसरे दिन यानी 24 फरवरी को शाम 5:59 तक रहेगी। उदया तिथि अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में गंगा और दान करने में खास महत्व है। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। आप पवित्र नदी में स्नान ना कर पाए तो आप घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए, तब भी उतना ही फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस दिन श्रद्धा अनुसार कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन का लाभ मिलता है। साथ ही गोदान करना बेहद फलदायी माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदायी माना गया है। पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हम माघ पूर्णिमा की व्रत कथा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर ही वे अपने निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान न थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे, साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाएं। दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखें। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू किए और व्रत रखे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में एक दुर्घटना घटी, जिस कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इससे पुत्र को जीवनदान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्णिमा का व्रत करने से जैसा ब्राह्मण दंपति को ये व्रत फला, वैसे ही कथा सुनने वाले और कथा पढ़ने वाले और व्रत करने वाले सभी को फलना। सब पे लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, निसंतान को संतान मिले। तो भक्तों, आज की जानकारी कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करिए और वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे श्री हरि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।